जैन गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। सो ये हमारा चैप्टर 3। अगर आपने पहले के 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में पढ़ेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इवनिंग स्टार पैटर्न बेसिकली एक बियरिश पैटर्न है। इसे 3 डे रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कैंडलों का गुट होता है। 3 कैंडल मिलकर इस पैटर्न को बनाती हैं। इस 3 डे रिवर्सल पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करेंगे हम इस वीडियो में सीखेंगे और अपने स्क्रीन पे जाकर भी देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी कंडीशंस क्या रहेंगी इसको ट्रेड करने की? पहले तो उसकी ये समझिए कि ये बनता कैसे है। इसमें फर्स्ट कैंडल होगी रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल। सेकंड कैंडल कोई भी कैंडल हो सकती है, डोजी कैंडल हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकती है, शूटिंग स्टार टाइप हो सकती है, कुछ भी इस टाइप की कैंडल हो, पर वो कैंडल जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर बनी हो और बियरिश होगी तो ज़्यादा बेटर है। तो और रो रेड कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, उस कैंडल से छोटी होगी ये जो बियरिश कैंडल है। तो ये कुछ पैटर्न इस तरह से बनता है। अब बात करते हैं इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी इवनिंग स्टार पैटर्न बनने से पहले कम से कम 10 से 12 कैंडल का अप ट्रेंड हो, मतलब बुलिश कैंडल्स हो। उन बुलिश कैंडल्स के बीच में 2-3 कैंडल बेरिश हो सकती है, बस ट्रेंड डाउन टू अप जा रहा हो। ये कंडीशन याद रखनी है। ये क्योंकि अप ट्रेंड में बनेगी तो वहां से मार्केट डाउनफॉल में जाता है, वहां से बेरिश मार्केट शुरू होता है। पीछे जितने भी कैंडल बनी है 10-12 कैंडल, वो इवनिंग स्टार का जो हाई है उसको तोड़नी नहीं चाहिए, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया होना चाहिए किसी भी कैंडल ने। अगर वो ब्रेक किया हुआ है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इवनिंग स्टार पैटर्न, उसके फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कंडीशन ये है कि जो पहले की जितनी भी कैंडल्स हैं वो सब इवनिंग स्टार के हाई को तोड़ी नहीं होनी चाहिए। और जो सेकंड कैंडल है उसका शेडो बहुत बड़ी होंगी। शेडो मतलब विक्स होती हैं जो है ना, बत्ती होती है, वो बहुत बड़ी होंगी। बॉडी बहुत कम होगी या तो बॉडी होगी ही नहीं, मतलब इस तरह का जो सेकंड कैंडल बननी चाहिए। सेकंड कैंडल बुलिश हो बियरिश हो डजंट मैटर, पर बियरिश होगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता है। बट बुलिश बियरिश कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड कैंडल की कंडीशन ये भी है कि वो डोजी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। उसका साइज भी मैटर नहीं करता कि कैंडल कौन सा साइज बना रही है। जो सेकंड कैंडल है, जो थर्ड बियरिश कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बुलिश कैंडल से छोटी ही होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल है उससे छोटी कैंडल बननी चाहिए थर्ड कैंडल। और देखिए मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इवनिंग स्टार को। अगर इवनिंग स्टार ने जो थर्ड कैंडल है उसने जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो ब्रेक कर दिया तो ये इवनिंग स्टार एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर उससे एक कैंडल पहले जो कैंडल है बुलिश कैंडल, उस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो इवनिंग स्टार एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको टारगेट मिल सकते हैं 1:1 के। मतलब आप अगर कोई स्टॉक 400 रुपए का है और आपने 10 रुपए के लिए उसको शॉर्ट किया है कि 10 रुपए मिले मेरे को, तो स्टॉप लॉस भी 10 का लगाइए, मतलब 390 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 410 का। और टारगेट को आप अगर टारगेट अचीव हो गया तो कुछ क्वांटिटी बुक करने का तो उसको आप ट्रेल भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखें आपको सेल कब करना है। सेल हो या तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करे थर्ड कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनने वाली है। अदरवाइज अगर 2-4 कैंडल थर्ड कैंडल के बाद ही बन जाती हैं ग्रीन कैंडल के अंदर और फिर भी ब्रेक नहीं होता लेवल, तो 3-4 कैंडल का वेट करना है। 5 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और 3-4 कैंडल में ब्रेक नहीं करती है तो इवनिंग स्टार फेल हो जाएगा उसमें, क्योंकि 3-4 कैंडल के बाद ही ब्रेक करे तो वो एक्टिवेट माना जाएगा। अगर 3-4 कैंडल तक नहीं, मतलब 10-20 मिनट तक नहीं एक्टिवेट होता तो नहीं एक्टिवेट होगा। फिर वो ब्रेक कर भी देता है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। उस समय पता लगेगा कि बायर्स अभी भी हावी है मार्केट में, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे इवनिंग स्टार को इस कंडीशन में। अभी चले हम स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं कि हम इवनिंग स्टार को लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने पे निफ्टी 50 का चार्ट ले रखा है। यहाँ पर मैं डेली चार्ट्स पे दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट्स पे कंडीशन रहेगी कि 4 से 5 दिन का भी अगर अप मूव दे देता है और बीच में 1-2 दिन रेड कैंडल भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे फॉर्म होता है तो यहाँ से अच्छा मूव देता है हमको। यहाँ फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी काफ़ी टाइम से स्टैंड एंड का सहारा लेते हुए चल रहा है, रेजिस्टेंस बना के चल रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का मूव देने का, मैंने बताया ना 4 से 5 दिन का मूव देने का, तो मैं 6 दिन का मूव दिया। और जितना ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनेंगी उतना बेहतर है। और उसके बाद ऊपर फॉर्म हुई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी छोटी ऊपर, और फिर सेकंड रेड कैंडल बनी और थर्ड रेड कैंडल बनी। अब थर्ड रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से, फर्स्ट ग्रीन कैंडल से छोटी होनी चाहिए, तो वो कंडीशन भी अपनी हो गई। इस कैंडल के या फिर इस कैंडल के नीचे होने पे अगर ये पास में है तो इसका ब्रेक होने पे, पर हम इसका ब्रेक होने पे लेंगे। इस कैंडल ने ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमारा एसएल रहेगा यहाँ का हाई, ये हमारा रहेगा एसएल, और इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होते हमारी रहेगी एंट्री। हमारा रहेगा टारगेट 1:1 का। अब कई लोगों को पता नहीं है 1:1 होता क्या है। 1:1 मतलब 1:1, तो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से देखिए आप, इसका जो एसएल है, एसएल हाई से लेके और जहाँ से आपने एंट्री लिया है वहाँ तक का जितना ही फासला है, अब इसी को उठा के, लाइन को उठा के यहाँ लगा दो नीचे। ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये लेवल। यहाँ पे जैसे हिट किया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट
मतलब 1:1 का। 1:1 मतलब जितना आपने एसएल बुक किया है, लॉस लेना चाह रहे हो उतना ही प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट। यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1:1 का, मतलब 1:1 मतलब ये 1 पार्ट है, इसका 1 पार्ट और। अब इसका ही दुगना यहाँ पे देखो, यहाँ पे टारगेट मिल गया और 3 गुना भी मिल गया। एसएल नहीं मिला, पर कहने का मतलब है 1:1 मिल गया तो आप यहाँ बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर 50% क्वांटिटी आपने बुक कर लिया, आपको दिख रहा है और जाएगा, तो आप 50% बुक करके आगे ट्रेल कर सकते हो टारगेट को अपने। सेकंड कंडीशन बनती है, देखिए यहाँ पे ये चढ़ते हुए जा रहा है, कितने दिन चढ़ा है, और यहाँ पे बनी है कंडीशन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और थर्ड भी रेड कैंडल। और यहाँ पे जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, देखिए 1 पे यहाँ टारगेट मिल गया आपको। देखिए आपको डेली चार्ट्स पे ट्रेड करना, अब ध्यान दीजिए, आपको चलते मार्केट में जरूर टारगेट्स मिलेंगे। अब आपको 15 मिनट चार्ट पे भी दिखाया था, 15 मिनट चार्ट पे और 5 मिनट चार्ट पे तकरीबन सेम कंडीशन है। आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट चार्ट की कंडीशन। आपको 15 मिनट चार्ट पे ढूंढ के दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ बने हुए हैं, 1-2 कंडीशन मिल जाए। देखिए एक कंडीशन यहाँ पे बनती दिख रही है, ये वाली यहाँ पे, ये 15 मिनट चार्ट पे कंडीशन कहती है 10 से 12 दिन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखा 10 से 12 दिन की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे रेड कैंडल भी है, मैंने कंडीशन बोला हुआ है कि बीच में रेड कैंडल्स बने, मतलब ट्रेंड अप होना चाहिए और बीच में थोड़ी बहुत रेड कैंडल बने तो चलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन तो ऐसे ही काम करता है। अगर ऐसा कुछ जाएगा तो धड़ाम से गिरेगा भी। अब यहाँ पे बना, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल ऊपर। ये रेड कैंडल कुछ भी हो सकती थी, बुलिश हो सकती थी, बेरिश हो सकती थी, ये ट्विज़र बॉटम, ये स्पिनिंग टॉप हो सकती थी, या कोई भी कैंडल हो सकती थी। स्पिनिंग टॉप हो सकती थी, डोजी हो सकती थी, अभी शूटिंग स्टार है। और सेकेंडरी कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, जैसे 3-4 कैंडल का वेट करेंगे हम, और 5 मिनट चार्ट पे 20 मिनट का वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट पे 1 2 तीसरी कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। जैसे लो ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री ली और हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाएंगे नीचे 1:1 के। मैंने ग्रीन लगाया हुआ है, आप यहाँ समझ जाएंगे। यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल गया, हमें और भी मिला, पर यहाँ पे आप अपना 50% क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कंडीशंस दिखा देता हूँ। देखिए ढूंढते रहेंगे तो हमें मिलती रहेगी, कंडीशंस ढूंढते रहेंगे मिलती रहेगी। देखिए ध्यान इस बात का रखना है, जब भी एसएल दे रहा है मार्केट तो एसएल हमें तुरंत ले लेना है। आपको अब जितना पढ़ाई करेंगे, जितना यहाँ पे एजुकेशन लेंगे मार्केट में, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ही आप मार्केट में टिक सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करो तभी बनेगा, वरना यहाँ तो फिर पैसा डुबोने आते हैं लोग, फिर बोलते हैं सट्टा बाजार है ये सट्टा बाज़ार नहीं है, स्टॉक मार्केट है। देखिए एक बहुत बेहतरीन कंडीशन इधर बन रही है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार, ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और जैसे यहाँ ब्रेक हुआ हम यहाँ पे 1:1 का टारगेट लेके चलते हैं। हमें यहाँ पे टारगेट अपना मिल गया इस जगह, यहाँ पे 1:1 पे हमें टारगेट मिल गया। यहाँ पे अगर आप पूरी क्वांटिटी बुक कर लेते तो एसएल है यहाँ पर, हिट तो भी नहीं हुआ, ये हिट तो भी नहीं, एसएल है यहाँ पर, हिट तो भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाके एटलस गिरा ही है। तो आप पैटर्न्स जब पढ़ेंगे आपको, मतलब आपका मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका 100% में से आपका 80% इसका विनिंग रेट रहेगा, गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। 80% रहेगा, मैं किसी भी चीज़ पे लिख के दे सकता हूँ ये, बशर्ते आपको सारी कंडीशंस याद रखनी है। देखिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे ये देखिए छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। या तो ये कोई रेसिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे या किसी ट्रेंड लाइन के पास बना हो, है ना, या अपने ट्रेंड लाइन के पास बना हो, या रेसिस्टेंस लेवल, या किसी मूविंग एवरेज के पास, मतलब ये सब ध्यान रखना है। ये चीज़ें इन जगहों पे फॉर्म होती है ना, तो इनका सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 18,000 18,500, और निफ्टी में तो 100 लेवल पे 100 प्लस 100 जितना ऊपर जाता रहोगे वहाँ पे बन जाए तो इसका काम करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। और बैंक निफ्टी में, जैसे बैंक निफ्टी 42,000 चल रहा है तो 42,000 का लेवल, 42,500, मतलब 500 का लेवल और 1000 का लेवल, इनके पास ये फॉर्म होगा तो इसका काम करने का, मतलब कोई भी पैटर्न हो अच्छे काम करते हैं। तो ध्यान रखना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सपोर्ट के पास, सपोर्ट या किसी रेसिस्टेंस के पास, या कोई ट्रेंड लाइन हो, या फिर कोई मूविंग एवरेज हो, कोई भी मूवी एवरेज जा रही है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके पास लेवल हो, या फिर जैसे बैंक निफ्टी में बात करें तो 500 या 1000 के लेवल्स के पास, है ना, इन जगह फॉर्म हो
तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं पैटर्न्स, कोई भी पैटर्न हो। इन चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी ये भी ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या है, हमेशा पहले ट्रेंड देखना है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। सो गाइस देखते रहिए, जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको दिखेगा नहीं चार्ट्स में, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तक आप ट्रेडर बन नहीं पाएंगे। तो देखने की आदत डालिए, चलते मार्केट में देखिए। आपको बाद में तो दिख जाता है, चलते मार्केट में दिखता है, तो चलते मार्केट में देखना सीखिए, न्यूट्रल होकर ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।